Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... हम सब इस दौर से गुजरे हैं। पेट में वो डूबता हुआ सा एहसास, जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो वो डर का एहसास। नंबर्स कभी ऐड अप होते नहीं दिखते। अनपेड बिल्स का बोझ आप पर हावी होता है। हर एनवेलप पिछले वाले से ज्यादा भारी लगता है। डेट एक कभी न खत्म होने वाला चक्र, एक भारी एंकर सा लगता है जो आपको अपने सपनों से दूर रखता है। ये एक परछाई की तरह है जो हर जगह आपके पीछे आती है। ये आपकी नींद, आपकी पीस ऑफ माइंड और आपकी खुशी चुरा सकता है। रातें लंबी हो जाती हैं और दिन एंजाइटी से भर जाते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि ये जादुई रूप से गायब हो जाएगा। लेकिन ढेर बस बड़ा होता जाता है। लेकिन दिल ही दिल में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। हमें इसका सामना करना ही होगा। अपने फाइनेंशियल डीमंस का सामना करना ही इससे मुक्त होने का एकमात्र तरीका है। इसके लिए करेज और डिटर्मिनेशन चाहिए। आज की कहानी करेज, कमिटमेंट और एक आदमी के अपने डेट पर विजय पाने और अपनी जिंदगी वापस पाने के सफर के बारे में है। ये रेजिलियंस और होप की कहानी है। रवि बेंगलोर, इंडिया में रहने वाला एक यंग आईटी प्रोफेशनल है। वो अपने और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता है। कई यंग प्रोफेशनल्स की तरह रवि जिंदगी की छोटी छोटी लग्जरीज एंजॉय करता है। दोस्तों के साथ डाइनिंग आउट, कभी कभी इंपल्सिव परचेस, थोड़ी ज्यादा राइड शेयर्स। लेकिन इन चॉइसेस की एक कीमत चुकानी पड़ी। रवि खुद को 5 लाख रुपए के कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा हुआ पाता है। उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ते जा रहे थे और मिनिमम पेमेंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। स्ट्रेस अपना असर दिखा रहा था। उसके काम और रिश्तों पर असर पड़ रहा था। एक शाम जब रवि अपने बिल्स पे करने बैठा तो उस पर निराशा की लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वो एक विशस साइकिल में फंस गया है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा थे और वो कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि कुछ बदलना होगा। उस रात रवि ने फैसला किया कि बस बहुत हो गया। वो ओवरवेल्म्ड और हेल्पलेस फील करते करते थक गया था। वो अपने फाइनेंसेस और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने के लिए तैयार था। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो डेट की बेड़ियों से आजाद होने के लिए दृढ़ था। सेक्शन 4, रावीज रोड मैप टू फ्रीडम। रवि का सफर कठोर नंबर्स का सामना करने के साथ शुरू हुआ। उसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की रियलिटी का सामना करना पड़ा, जो आसान नहीं था। उसने हर एक डेप्ट, उसके इंटरेस्ट रेट और मिनिमम पेमेंट को लिस्ट किया। अपनी ऑब्लिगेशंस के पूरे दायरे को समझने के लिए यह मेटिकुलस प्रोसेस बहुत जरूरी था। यह एक वेकअप कॉल था। नंबर्स चौंकाने वाले थे, लेकिन अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने के लिए यह एक जरूरी कदम था। अपने डेट की मैग्नीट्यूड को देखना डॉन्टिंग था, लेकिन इसने उसके रिजॉल्व को भी मजबूत किया। वो जानता था कि उसे एक्शन लेना होगा और अब प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकता। वो जानता था कि उसे एक सेफ्टी नेट की जरूरत है। फाइनेंशियल कशन के बिना कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस उसकी प्रोग्रेस को बिगाड़ सकता है। उसने इमरजेंसीज के लिए हर महीने एक छोटी अमाउंट सेट असाइड करना शुरू कर दिया। ये एक फाइनेंशियल बफर बनाने की दिशा में उसका पहला कदम था। उसके टाइट बजट में यह आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि डेट में और न डूबने के लिए यह बहुत जरूरी है। बचाया गया हर पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब एक कदम था। अगला मुश्किल पार्ट आया, कटिंग बैक। रवि को अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में कुछ मुश्किल चॉइसेस करने पड़े। रवि ने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स का एनालिसिस किया और उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहां वो सेव कर सकता था। इसका मतलब था हर एक्सपेंस की जांच करना और कॉस्ट्स कम करने के तरीके ढूंढना। उसने घर पर ज्यादा खाना बनाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ पैसे बचे, बल्कि उसे हेल्थी खाना भी मिला। उसने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम कर दिए। लग्जरीज और नॉन एसेंशियल आइटम्स सबसे पहले गए। उसने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। इसके लिए कुछ रिसर्च और एफर्ट की जरूरत थी, लेकिन सेविंग्स एड अप हो गए। अपनी प्रोग्रेस को तेज करने के लिए रवि ने अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजे। उसने कई आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म किया और अपने स्किल्स और इंटरेस्ट्स पर विचार किया। उसने अपने स्पेयर टाइम में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया। ये एडिशनल इनकम उसके डेट को तेजी से चुकाने के लिए जरूरी थी। उसने कई साइड हसल्स एक्सप्लोर किए, अपने पैशंस को एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स में बदल दिया। इससे न सिर्फ फाइनेंशियली मदद मिली, बल्कि उसे अपने फ्यूचर पर अकॉम्प्लिशमेंट और कंट्रोल का एहसास भी हुआ।
सेक्शन 5 अ न्यू लाइफ। महीने दर महीने रवि अपने प्लान पर टिका रहा। उसने मेटिकुलसली एक बजट बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर रुपये का हिसाब हो। उसकी शामें अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देने, एडजस्टमेंट्स करने और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में बीतती थी। उसने अपनी प्रोग्रेस को मेटिकुलसली ट्रैक किया, हर छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट की। हर माइलस्टोन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी डेडिकेशन और हार्डवर्क का प्रमाण था। डाउट के पल भी आए, ऐसे समय जब उसका मन किया कि वो हार मान ले। उसके डेट का बोझ अक्सर उसे ओवरवेलमिंग लगता था और आगे का रास्ता अंतहीन लगता था। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसने ये जर्नी क्यों शुरू की थी, अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पाने के लिए। उसने फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त एक फ्यूचर की कल्पना की और उस विजन ने उसे आगे बढ़ाया। 11 महीनों की रिलेंटलेस एफर्ट के बाद रवि ने इम्पॉसिबल अचीव कर लिया। उसकी परसिस्टेंस रंग लाई और वो एक ऐसे माइलस्टोन पर पहुंच गया जिसे उसने कभी अनअटेनेबल समझा था। उसने अपना पूरा 5 लाख रुपए का डेट चुका दिया। अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास बहुत ज्यादा था, उसकी अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण। ये एहसास अवर्णनीय था। एक बोझ उतर गया, फ्रीडम का एक नया एहसास। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन रवि का ट्रांसफॉर्मेशन उसके फाइनेंसेस से आगे बढ़ गया। उसने अपने माइंडसेट और जिंदगी के प्रति अप्रोच में एक गहरा बदलाव महसूस किया। उसने डिसिप्लिन, बजटिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी की इनवैल्यूएबल हैबिट्स डेवलप कर ली थी। ये स्किल्स उसके लिए सेकंड नेचर बन गए, उसके डेली डिसीजंस को गाइड करते थे। रवि की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपने डेट से नहीं बल्कि अपने एक्शन से डिफाइन होते हैं। उसका जर्नी दिखाता है कि परसेवरेंस के साथ हम सबसे डॉन्टिंग चैलेंजेस को भी पार कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल नैरेटिव बदलने में कभी देर नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर उठाया गया हर कदम एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर एक कदम है। डिटर्मिनेशन और सही माइंडसेट के साथ आप भी डेट की बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जर्नी लंबा हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स हर एफर्ट के लायक हैं। याद रखें, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कितना रखते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल विजडम और केयरफुल प्लानिंग स्टेबिलिटी और पीस वाली जिंदगी की ओर ले जा सकती है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.